दुनिया में जब ऋषि मुनियों ने एकांत का अनुभव किया, अगर उसका एक विजुअलाइजेशन मैं आपके दिमाग में उत्पन्न करने के लिए कहूं तो क्या अनुभव होगा? क्या क्या विजुअलाइजेशन, क्या चित्र आपके सामने आएगा? एक ऋषि मुनि एकांत में बैठा है, क्या विजुअलाइजेशन करेंगे? कहां बैठा होता है? गुफा में बैठा होता है या हिमालय पर बैठा होता है? ऐसे ही एक पिक्चर सामने आता है। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि तुम्हें एकांत का अनुभव करने के लिए गुफा में बैठ जाना है। हमारी गुफा कौन सी है? हाँ, भीतर जाना, आत्मा के भ्रुकुटी की गुफा है। और इसीलिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एकांत अंदर में है। और जितना आत्मा के उस भ्रुकुटी के मध्य की गुफा में हम अपने आप को ले चले, और गुफा में जब बैठते हैं तो एकदम साइलेंस, जैसे लोग जब हिमालय पर चले जाते हैं तपस्या आदि करने के लिए, एकांत में बैठ जाते हैं, अर्थात हर प्रकार के आवाज से दूर हो जाना। लेकिन अगर अंदर में बहुत आवाज हो तो क्या करेंगे? अंदर में ही व्यर्थ संकल्पों का आवाज हो तो क्या करेंगे? कहां जाएगा व्यक्ति? इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हें फिजिकली, शारीरिक रीति से कहीं पर भी दूर जाने की जरूरत नहीं है, कोई हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपने मन को भीतर ले जाएं और उस भ्रुकुटी की गुफा में, जैसे साइलेंस में, लेकिन साइलेंस भी कैसी? खुशी वाली साइलेंस, आनंद वाली साइलेंस, जिसको कहा जाता है स्वीट साइलेंस। एक है डेड साइलेंस। हमें डेड साइलेंस में नहीं बैठना है, हमें स्वीट साइलेंस में बैठना है। बहुत मीठी वो अवस्था हो, अंदर की खुशी की अवस्था हो, आनंद वाली अवस्था हो, उसको कहते हैं स्वीट साइलेंस। तो उस गुफा में अंदर जाना है और उस समय मन को एकाग्र करना है बाबा के उस स्वरूप पर। याद आता है कि जब सबसे पहली बार शिव बाबा का अवतरण हुआ ब्रह्मा बाबा में, तो बाबा ने सबसे पहला अपना परिचय में क्या कहा? निज आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बाबा की अनंत महिमा है, लेकिन उस समय भी बाबा ने अपना परिचय दिया कि मैं आनंद स्वरूप हूं। एक खुशी वाला परिचय भगवान ने सबसे पहला, अपने आप की आइडेंटिफिकेशन जो भगवान ने दी कि मैं कौन हूं, मैं निज आनंद स्वरूप हूं, नित्य आनंद स्वरूप। और इसीलिए दुनिया में भी लोगों ने इसी को ही हाईएस्ट अचीवमेंट कहा। सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर प्राप्ति है राजयोग की, तो राजयोग की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है निज आनंद का अनुभव करना। क्योंकि उससे क्या होता है? अति इंद्रिय सुख। जो आज तक मनुष्य इंद्रियों के सुख के पीछे भागते रहे, उसका अनुभव करने के लिए भागते रहे, उसमें आनंद ढूंढते रहे, लेकिन जब आत्मा निज आनंद के स्वरूप में हो तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। तो एकांत माना नीरसता नहीं, अकेलापन नहीं, लेकिन एकांत माना अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना।
उस फीलिंग में अपने आप को ले जाना, क्योंकि जब हम उस फीलिंग में अपने आप को ले जाते हैं तो कभी भी व्यक्ति को नींद नहीं आती है। नींद कब आती है? नीरसता है, कोई रस ही नहीं है। लेकिन जहां रस हो वहां नींद आएगी क्या? वहां कभी नींद नहीं आएगी। इसलिए निज आनंद स्वरूप जो भगवान ने अपना परिचय दिया, और इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी उसको अनुभव करना चाहा और कहा सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति अगर ध्यान की है तो वो है आनंद का अनुभव करना। आनंद को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? क्योंकि आनंद का ऑपोजिट नहीं है। जैसे सुख का ऑपोजिट दुख है, खुशी का ऑपोजिट उदासी है, हर चीज का ऑपोजिट मिलेगा, लेकिन आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं है। आनंद माना आनंद, उसका ऑपोजिट हो ही नहीं सकता है। बाबा भी हम बच्चों से ये अनुभव करवाना चाहते हैं, और उसके लिए आवश्यकता है। इसलिए कहा जाता है कि एकांत अकेला नहीं होता है, एकांत के आगे 3 चीजें और होती है। और 3 चीजें कौन सी? तो पहली है इकोनॉमी, इकोनॉमी, फिर है एक नामी, तीसरी है एकाग्रता, और चौथी है एकांत प्रिय। तो पहली जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी अर्थात हम अपने व्यर्थ के विचारों की इकोनॉमी करें, व्यर्थ के विचारों को समाप्त करें, अपने विचारों को वेस्ट न जाने दे, उसकी इकोनॉमी करें। इतना सुंदर खजाना बाबा ने संकल्पों का हमें दिया है। ये संकल्पों के खजाने की इकोनॉमी चाहिए, और जो ये इकोनॉमी कर सकता है, वेस्ट वाचा, वेस्ट संकल्प, वेस्ट जो है एनर्जी जो हमारी जा रही है, कलयुग के अंदर तो मनुष्य की बहुत वेस्ट जाती है, लेकिन ब्राह्मण बनने के बावजूद भी कभी कभी वो पुराने संस्कार इस तरह से इमर्ज होने लगते हैं कि रियलाइज नहीं होते, और जब रियलाइज होते तो फिर से हम अपने आप को सावधान कर देते हैं। तो पहले पहले चाहिए कि अपनी जो एनर्जी है उसका हम बचत करते जाए, उसकी हम इकोनॉमी करें, संकल्पों के खजानों की, एनर्जी की, ऊर्जा जो है उस ऊर्जा को एकत्रित करें। दूसरा एक नामी, अर्थात एक परमात्मा से ही सर्व संबंधों का अनुभव करना है। इसीलिए एकांत के साथ हमेशा एकांत प्रिय। प्रिय कब होते हैं? कि जब हमारे सर्व संबंध एक बाबा के साथ, एक के प्रिय होंगे हम, एक शिव बाबा के प्रिय बन जाए, तो एक नामी, तो बुद्धि का जो भटकाव है बाहर की दुनिया के अंदर, वहां से उसको मोड़ करके एक नामी, फोकस, फोकस बहुत जरूरी है। और जब ऐसा हम बाह्य दुनिया के तरफ से बुद्धि को समेट करके एक बाबा में एकाग्र करते हैं, तब एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और उस एकाग्रता से वो एकांत प्रिय, वो इतनी सुंदर प्रिय अवस्था होने लगती है कि जिस अवस्था में व्यक्ति समाये रहना चाहता है। इसलिए ये एकांत से पहले ये 3 स्टेज जो है उसको पार करते ही हम एकांत प्रिय हो सकते हैं।
अगर हमें अपने संकल्पों का बचाव करना, इकोनॉमी करना नहीं आया, तो वो कभी एकांत का वो आनंद अनुभव नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ उसका मन एकाग्र नहीं होगा, एक शिव बाबा के अंदर एकाग्र होगा ही नहीं। इसीलिए ये 3 स्टेज बहुत जरूरी है। तब जाकर के एकांत में बैठ करके उस अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाएंगे और उस आनंद का अनुभव करेंगे। दूसरा, जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति को एकांत का अनुभव करना है तो अंडरग्राउंड होना जरूरी है। बाहर की दुनिया से डिटैच करने के लिए अंडरग्राउंड चले जाओ। जितना अंडरग्राउंड चले जाएंगे तो सुंदर विचार मन के अंदर आरंभ होंगे। जैसे कोई भी साइंटिस्ट को नई इन्वेंशन करनी होती है तो वो अंडरग्राउंड चला जाता है। अगर बाहर के लोगों से मिलता रहा, करता रहा, तो वो उसकी स्थिति बनेगी नहीं, वो विचारों को एकाग्र नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसको अंडरग्राउंड जाना ही पड़ता है। तब वो एकाग्र चित्त होकर के उसके अंदर जो डेवलपमेंट्स उसको करनी है, जो इन्वेंशन करनी है, उसके लिए जो विचार चाहिए, वो विचारों को सहज निर्मित कर सकता है, अपने अंदर क्रिएट कर सकता है। तो ठीक इसी तरह हमें भी अंडरग्राउंड होना बहुत जरूरी है। तो बाहर के बातों को, विचारों को फुल स्टॉप करना आसान हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा सकेंगे और तब जाकर के मन की एकाग्रता से उस एक के अंत में ओम शांति